दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बांसवाड़ा के बस्सी मकवाना गांव में धुलेश्वर को, जो कि एक मजदूरी का काम करता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, लेकिन 250 रुपए चंदे के लिए कुछ लोगों ने उसको मार दिया। उसी गांव के लोग थे। गांव में धार्मिक कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम के लिए गांव में चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि हर व्यक्ति को 250 रुपए चंदा देना है। अब मैं चंदा नहीं देना चाहता, मैं मना कर दूंगा, मुझे नहीं देना चंदा, मैं नहीं होना चाहता कार्यक्रम में शामिल, नहीं हूं इंटरेस्टेड। जबरदस्ती करोगे क्या? धुलेश्वर के साथ जबरदस्ती की गई और जबरदस्ती ऐसी की गई कि चंदा देने के लिए मना किया तो रात को उसके घर पे 8-10 लोग चले गए लाठी लेकर के और उसको मार दिया, पीट पीट कर मार दिया। इतना मारा कि उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आश्वासन दिया है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन चंदे के नाम पर इस तरीके से मारना कहां तक जायज है? बांसवाड़ा का मामला है, आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा की कमी है, अनपढ़ लोग हैं, बहुत ज्यादा है, और यही सबसे बड़ी वजह हो रही है कि धर्म पे नाम पे लोगों को उलझाया जाता है, बहकाया जाता है और ऐसे गुंडों मवालियों के द्वारा परेशान किया जाता है कि हम मंदिर में कार्यक्रम करवाएंगे। तुम किसी भी मंदिर में कार्यक्रम करवा रहे हो, कैसा भी धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हो, कितना भी बड़ा आयोजन कर रहे हो, कितना भी बड़ा भंडारा कर रहे हो, मुझे चंदा नहीं देना तो नहीं देना, यह मेरा अधिकार है, मैं मना बोल सकता हूं। और गांव का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है यह चंदा है, स्वैच्छिक है, जो देना चाहे दे सकता है, नहीं देना चाहे नहीं दे सकता। और चंदा लेने वाले इस तरीके के आतंकी लोगों को जितनी सख्त से सख्त सजा हो सके देनी चाहिए। चंदे के नाम पे लोगों को परेशान करने वालों, धमकाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति की जान नहीं गई है, ऐसे पहले बहुत सारे मामले हो चुके हैं, कई जगहों पर हुए हैं जहां चंदे के नाम पे लोगों को परेशान किया जाता है और मामूली से चंदे के लिए यहां कई लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति की जान चली गई, जहां कई लोगों ने, और यहां चंदे के नाम पर कई लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति की जान ले ली जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, मजदूरी करके कमाता था, परिवार चलाता था। 3 बच्चे थे परिवार में, 2 बेटियां और 1 बेटा। वो अनाथ हो गए, पत्नी पे सारी जिम्मेदारी आ गई, वो विधवा हो गई, मां बाप का बुरा हाल है। कौन है जिम्मेदार? अगर वो जेल में चले भी जाएंगे, सजा मिल भी जाएगी तो भी क्या, इनका परिवार तो टूट गया ना पूरी तरीके से। आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सोचने वाली बात है, लेकिन बार बार मेरे सामने ये मामला आ रहा था। 5 दिन पुराना मामला है, हालांकि 5 नवंबर का मामला है और मैं अब बता रहा हूं, कुछ दिन गुजर चुके हैं। इसमें एक फोटो भी वायरल हो रहा है, मैं भी आपको बताऊंगा। उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी राजनीतिक पहुंच है उनकी और इसीलिए लोग बच रहे हैं। ये फोटो देखिए, ये उन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी हैं, ये जो गमछा गले में डाल रखा है, यही धमकाने में शामिल थे, मारने में शामिल थे। ये भागे हुए हैं। इसमें से कौन गिरफ्तार हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर इस तरीके की सारी चीज़ें कर रहे हैं। देख सकते हैं यहां पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। कहां है, कौन है, आप समझ सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि फोटो किसी के साथ भी हो सकती है। अब यहां देखिए ये फोटो, इसमें 2 व्यक्ति खड़े हैं, आप देख सकते हैं, 1, 2 और इसके बीच में सुरेश नाम का ये शख्स है, जिस पर बोला जा रहा है कि इसकी राजनीतिक पहुंच है और इसीलिए कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं? ऐसे चंदे के नाम पर परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ, ऐसे डकैतों के खिलाफ, ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं, भड़काते हैं और चंदे के नाम पर इस तरीके से मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये जो मामला हुआ है धुलेश्वर के साथ में, जिसकी न्याय की मांग लगातार की जा रही है, भारत आदिवासी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए, इनके लिए कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, उनको मुआवजा दिलाना चाहिए, क्योंकि परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। राजकुमार रोड का संसदीय क्षेत्र है तो करना चाहिए। आदिवासी युवक के साथ इस तरीके से होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या सोचते हैं? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना।